पंथ निरपेक्षता। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पंथ निरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इस पंथ निरपेक्षता शब्द का अभिप्राय क्या है? इस पंथ निरपेक्षता शब्द का अभिप्राय है कि राज्य अपने कार्यों के लिए पंथ को आधार नहीं बनाता, राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होता तथा धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। राज्य पंथ को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु समझता है। एक पंथ निरपेक्ष राज्य वही होता है जो अपने कार्यों में पंथ को आधार नहीं बनाता, राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होता और धर्म के नाम पर नागरिकों के मध्य वह राज्य कोई भेदभाव नहीं करता। पंथ निरपेक्ष राज्य पंथ को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु समझता है, अर्थात यह व्यक्ति का आंतरिक विश्वास है कि वह पंथ को माने अथवा नहीं माने। इस आधार पर हम नास्तिक व्यक्ति को भी पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत शामिल करते हैं। नैतिक मानदंडों अथवा आचरण का निर्धारण पंथ से संबंधित नहीं होता। पंथ अलग चीज है और नैतिक मापदंड अलग हैं। केवल वर्तमान लौकिक जीवन एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित होना चाहिए। जो भी पंथ है उसे नैतिक मापदंडों अथवा आचरण का निर्धारण पंथ से संबंधित न होकर केवल वर्तमान लौकिक जीवन एवं सामाजिक कल्याण से ही संबंधित होना चाहिए। भारतीय संविधान में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की गई है। पंथ निरपेक्ष सिद्धांत की पृष्ठभूमि। पंथ निरपेक्षता संबंधी विचार की उत्पत्ति रोमन साम्राज्य के समय हुई थी। पुनर्जागरण और मानवतावाद के दर्शन और प्रचार में पंथ निरपेक्ष मूल्यों को महत्व दिया गया था। मैकियावली जैसे दार्शनिक ने पंथ और राजनीति को पृथक कर पंथ निरपेक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ठोस आधार प्रस्तुत किया। मैकियावली ने पंथ और राजनीति को पृथक कर दिया। पहले पंथ और राजनीति साथ साथ या एक साथ ही चलते थे, किंतु मैकियावली ने पंथ और राजनीति को पृथक कर दिया और एक पंथ निरपेक्षता की दिशा में महत्वपूर्ण और ठोस आधार प्रस्तुत किया। 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर, काल्विन आदि के नेतृत्व में पोपशाही के विरुद्ध एक क्रांति हुई जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर, काल्विन आदि ने पोपशाही के विरुद्ध एक क्रांति की। इस क्रांति के फलस्वरूप एक नए धर्म का जन्म हुआ जिससे यह पता चला कि परंपरागत धर्म के अलावा व्यक्ति की स्वयं की आंतरिक विश्वास के अनुसार भी किसी धर्म या पंथ को मानने की यदि इच्छा है तो वह मान सकता है। यहाँ इसे धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। यह भी एक पंथ निरपेक्षता की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। अमेरिकी संविधान के निर्माण के बाद चर्च का राज्य से पृथक अस्तित्व स्वीकार किया गया। अमेरिका में संविधान के निर्माण में चर्च को अलग रखा गया और अमेरिकी संविधान में अमेरिका को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। इस वजह से अमेरिकी संविधान के निर्माण के बाद चर्च को राज्य से पृथक अस्तित्व स्वीकार किया गया और यह मान लिया गया कि राजनीति में पंथ निरपेक्षता को शामिल किया जाना चाहिए, अर्थात राजनीति को धर्म से अलग रहना चाहिए। पंथ निरपेक्षता की धारणा में गांधी जी और नेहरू जी की विरासत।
गांधी जी के अनुसार राज्य का अपना कोई विशेष पंथ या संप्रदाय नहीं होना चाहिए, किंतु राज्य धर्म रहित भी नहीं होना चाहिए। राज्यों को नीति, धर्म के शाश्वत और सार्वभौमिक नियमों, सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवा आदि का पूर्ण पालन करना चाहिए। महात्मा गांधी जी के विचारों से राज्य का अपना कोई पंथ या संप्रदाय नहीं होना चाहिए। यहाँ गांधी जी का अभिप्राय यह है कि अंधविश्वासों से युक्त एक लकीर के फकीर वाले पंथ या संप्रदाय का राज्य को मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए। किसी भी राज्य को चाहिए कि वह कोई विशेष पंथ या संप्रदाय के पीछे नहीं चले, किंतु गांधी जी राज्य को धर्म विहीन भी नहीं करना चाहते थे। अतः गांधी जी ने राज्य में धर्म के स्थान या पंथ के स्थान पर नीति या नैतिक तत्वों को शामिल किया। इनमें था राज्य की नीति, धर्म के जो शाश्वत और सार्वभौमिक नियम, इनमें थे सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवा आदि। इनको शामिल किया जाना चाहिए और एक राज्य को इन नैतिक धर्म को पूर्णतः से पालन करते हुए पंथ निरपेक्षता को अपनाना चाहिए। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव तथा सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर हो। नेहरू जी ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया और इस पंथ निरपेक्षता का अर्थ उन्होंने बताया कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखा जाए, साथ ही सभी व्यक्तियों को, चाहे वह किसी भी पंथ को मानने वाला हो, उनके लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। भारत में पंथ निरपेक्षता क्यों? भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाने के कुछ कारण हैं। वे हैं, भारत सांप्रदायिक आधार पर विभाजित हुआ था। यह दो भागों में बटा था, भारत और पाकिस्तान, जो कि संप्रदाय के आधार पर बटा था। अतः भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया ताकि भारत में फिर से कोई संप्रदाय के आधार पर विभाजन न हो सके। इसके अलावा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भी भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया। क्योंकि भारत हिंदू बहुल देश है, किंतु यहाँ अन्य अल्पसंख्यक भी निवास करते हैं। अतः भारत में पंथ निरपेक्षता अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भी अपनाई गई। पंथ निरपेक्षता अपनाने से सभी नागरिकों को समानता का अधिकार भी प्राप्त हो गया। सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देने के लिए भी पंथ निरपेक्षता अपनाई गई। धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंग है। भारत में पंथ निरपेक्षता अपनाने का एक कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंग होने के कारण धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधान। भारत के संविधान में प्रस्तावना में विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है तथा 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ दिया गया है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता नागरिकों का मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। अर्थात भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ के, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करके भारत में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय पंथ निरपेक्षता समस्याएं और चुनौतियां। सांप्रदायिकता आज की सर्वाधिक गंभीर समस्या है और इसे कम करने या समाप्त करने के लिए भारत में पंथ निरपेक्षता की आवश्यकता है। हिंदू धार्मिक संस्थाओं में राज्यों का बहुत अधिक हस्तक्षेप है। कानूनी ढांचे में धार्मिक निजी कानून की स्थिति है। पंथ निरपेक्ष राज्यों को परिभाषित करने की है।
समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 का क्रियान्वयन कठिन है। ये कुछ समस्याएं और चुनौतियां हैं भारत में। यहाँ सांप्रदायिकता एक गंभीर समस्या है। हिंदू धार्मिक संस्थाओं में राज्यों का बहुत अधिक हस्तक्षेप है। कानूनी ढांचे में धार्मिक निजी कानून की स्थिति है। पंथ निरपेक्ष राज्यों को परिभाषित करने की चुनौती है। इन सभी कारणों से समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन भी कठिन है। पंथ निरपेक्षता का लक्ष्य तभी प्राप्त करना संभव है जब प्रत्येक भारतीय हृदय में संजो ले कि हम पहले तथा अंतिम रूप से भारतीय हैं। धन्यवाद।